Assalamu alaikum, my dear students. Myself Tawheed Parvez Bhatt. Today I am going to deliver the part 5th of my lecture 3rd. In this part 5th, we will discuss the law of independent assortment. Dear students, in lecture 3rd, we are discussing the Mendel's principles of inheritance. We have discussed the phenomenon of dominance. We have discussed the law of segregation. So, dear students, कि जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें बोलता है कि जो भी हमारे पास कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं या एलोमार्फ्स होते हैं, एलील्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं. दे रिमेन एडहियर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग मिक्सड विथ ईच अदर, विदाउट गेटिंग कंटामिनेटिंग ईच अदर, एंड दे गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. जो ही गैमेट फॉर्मेशन हो जाती है तो वो सेग्रीगेट होती है, तो दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट जीन्स गेट सेग्रीगेट फ्रॉम वन अनदर विद इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स. कि में हेल्प करता है समझने में कि जो डिफरेंट जीन्स होते हैं वो कैसे सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इन एन रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे वो एडहियर थे एक दूसरे के साथ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उनने एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं है, वो वहाँ पे कंटामिनेशन नहीं हुई, लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस हो गई तो वो सेग्रीगेट हो गई. तो यहाँ पे जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं तो सिंपली हम समझते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें बोलता है कि जो ये जीन्स होते हैं या ये जो सेग्रीगेट हो जाते हैं तो ये सेग्रीगेट हो जाते हैं क्विट इंडिपेंडेंटली, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर. तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी कैन से दैट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट the alleles of different genes are inherited independently within the organisms that reproduce sexually. यानी कि जो alleles होते हैं different genes के वो inherit होते हैं, वो transmit होते हैं from one generation to another generation, independently transmit होते हैं, independently इनकी inheritance हो जाती है उन organisms में जो sexually reproduce हो जाते हैं. तो law of independent assortment जो है इसका main reason है that is it takes place during the process of meiosis. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि मियोसिस की जब हम बात करते हैं तो मियोसिस में क्या होता है, ये एक ऐसा सेल डिवीजन है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है दैट गेट्स रिड्यूस्ड और क्रोमोसोम नंबर गेट्स हॉर्व्ड इनटू इन पेरेंट सेल्स में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द सेक्स सेल्स, वी कॉल देम एज गैमेट्स. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में जब मियोसिस होती है वी ऑल नो दैट आवर सेल्स कंटेन 46 क्रोमोसोम्स, दैट्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. And when meiosis takes place, what is happening, that we have a diploid number of cells, haploid number of cells are produced. That means it gets these gametes gets the half of the chromosomes from the male and half of the chromosomes from the female. Now we have the haploid cells, not diploid cells, because they contain the half number of chromosomes. So sex cells are formed, 4 sex cells are formed, and that 4 sex cells contains half of the chromosomes from the male and half of the chromosomes from the female. So reproductive cells are formed, and these are haploid cells, and these haploid cells contains mixture of genes. And when these alleles, allomorphs, alleles of different genes segregate, they segregate quite independently. They will not depend each other, they will not contaminate each other, they get segregated quite independently. So in order to understand the law of independent assortment, we are taking the example of dihybrid cross.
तो जब मेंडल ने देखा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो उसका जो रेशो था दैट वाज 3:1, लेकिन जब उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा, यानी कि जब उसने चूज किए टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जब हम लेते हैं, मोस्टली 2 और वी कैन से मोर, तो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जो प्लांट्स लाए गए, जो मेंडल ने प्लांट्स लाए, फॉर एग्जांपल उसने पी प्लांट लाए, जब उसने क्रॉस किया पी प्लांट्स को, लेकिन यहाँ पे उसने कंसिडर किए टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि वो मेंडल समझना चाहता था कि ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं इनकी रिलेशन क्या है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि ये कैसे ट्रांसमिट हो जाते हैं ये डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो फॉर दैट ही स्टडीड द टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। तो जब हम स्टडी करते हैं, जब हम कंसिडर करते हैं टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, तो उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो मैंने पहले ही बोला है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के पास जो रेशो आया था वो था 3:1, एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस्ड मेंडल ने दिया था फिनोमिनन ऑफ डोमिनेंस, और हमारे पास आया था मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जब हम टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से मेंडल ने लिए 2 पी प्लांट्स, होमोजाइगस पी प्लांट्स, एक में येलो राउंड सीड्स थे और दूसरे में ग्रीन रिंकल्ड सीड्स थे। जब F1 हाइब्रिड्स आए, तो F1 हाइब्रिड्स जो भी उसके पास आए उनके पास येलो राउंड सीड्स थे, यानी कि येलो राउंड सीड्स डोमिनेंट था, दे ऑल विल बी अलाइक। लेकिन जब F2 क्रॉस किया गया, जब इनको सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए अलो किया गया, जब सेल्फ क्रॉस किया गया, तो रेशो जो है वो बिल्कुल डिफरेंट था, दैट वाज 9:3:3:1, यानी कि यहाँ पे जो F1 क्रॉस में 3:1 रेशो था, लेकिन जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, तो रेशो बिल्कुल डिफरेंट आया, दैट इज 9:3:3:1। तो इस बेस पे मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा कि जब भी हम पेरेंट्स लाएंगे तो उन पेरेंट्स के पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, 2 और मोर देन 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे। तो जब कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इनहर्ट हो जाएंगे, तो वन पेयर ऑफ कैरेक्टर जो होगा, या वी कैन से वन पेयर ऑफ फैक्टर जो होगा, दैट विल गेट इनहर्टेड क्विट इंडिपेंडेंटली, वो क्विट इंडिपेंडेंटली इनहर्ट हो जाएगा इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड दैट segregation is quite independent, and we call it as a law of independent assortment। तो इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें देखना है कि रेशो कैसे आया 9:3:3:1। This is the phenotypic ratio. I will tell you the genotypic ratio, and I will show you how we will do the dihybrid cross with the help of whiteboard. And next lecture I will use the whiteboard, and I will try to explain how we can do the dihybrid cross with the help of checkerboard, और जिसको हम बोलते हैं Punnett cross। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे 9:3:3:1 रेशो कैसे आया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मेंडल की एग्जाम्पल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जो हम पेरेंटल मेरे पास जनरेशन होंगी, यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगा 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सीड्स हैं, येलो राउंड, यानी कि येलो एक कलर है एक कैरेक्टर है, और राउंड इसकी जो शेप है दैट इज द सेकंड कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आए, और दूसरा प्लांट जो मैंने लाया उसके पास जो सीड्स हैं दैट इज ग्रीन रिंकलर्ड सीड्स। तो जब हम उनको जीनोटाइपिक रिप्रेजेंटेशन देंगे तो वी कैन रिप्रेजेंट द येलो राउंड बाय कैपिटल वाई, कैपिटल आर, एंड ग्रीन रिंकलर्ड सीड्स कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो जो हमारे पास जब गैमेटोजेनिस आज हो जाएगी, जो हमारे पास गैमीट्स आएंगे, तो दैट विल बी द वन कैपिटल वाई, कैपिटल आर, एंड फ्रॉम दिस दैट विल बी द स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो जो भी हमारे पास F1 जनरेशन में प्लांट्स आएंगे दैट विल हैव द येलो राउंड सीड्स।
तो जब हम इनको एलो करेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए या सेल्फ क्रॉस के लिए इन F2 क्रॉस, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे चेकरबोर्ड क्रॉस डियर स्टूडेंट्स। तो एक साइड से हम मेल गैमेट्स लेंगे, एक साइड से हम फीमेल गैमेट्स लेंगे। तो आप देख सकते हो एक साइड से मैंने मेल गैमेट्स लिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ वाइट बोर्ड। मैं आपको सिखाऊंगा ये गैमेट्स कैसे आए, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये जैसे हमने कल लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कैसे हम क्रॉस करेंगे। अगर आप खुद भी ट्राई करोगे तो आप खुद भी सीख सकते हो, वरना आप नेक्स्ट लेक्चर मेरा देख ले, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा ये डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं चेकरबोर्ड क्रॉस या पुनट क्रॉस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 9 प्लांट्स ऐसे आएंगे जिनके पास आपके पास 9 प्लांट्स ऐसे आएंगे जिनमें क्या होगा, दे विल बी द सीड्स विथ येलो, दे विल हैव येलो राउंड सीड्स। और आपके पास 3 प्लांट्स ऐसे दिखेंगे इसमें जो येलो रिंकल्ड होंगे, और 3 ऐसे दिखेंगे जो ग्रीन राउंड होंगे, और एक ऐसा दिखेगा जो ग्रीन रिंकल्ड होगा। इस तरह से हमारा जो रेशो बनेगा दैट विल बी द 9:3:3:1, जिसको हम बोलते हैं 9:3:3:1। तो दैट इज द रेशो ऑफ फिनोटाइपिक रेशो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ दैट यही चीज़ डायहाइब्रिड क्रॉस, यही रेशो 9:3:3:1 जब रिजल्ट आया, मैथमेटिकल रिजल्ट जब मेंडल के पास आया, तो मेंडल ने क्या स्टेट किया, मेंडल ने बोला कि जब भी हमारे पास पेरेंट होंगे उनके पास डिफरेंट कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, तो मोर देन वन होंगे, यानी कि 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और मोर देन 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, तो उनमें जो 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर जो होगा वो क्विट इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएगा, इनहर्ट हो जाएगा फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, wait for my next lecture. I will upload my next lecture and watch that lecture, and I will try to explain you dihybrid class, and I will try to teach you the technique by which we can do the dihybrid class.